बच्चों, आज हम लोग हिंदी के क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका शीर्षक है भगवान की देन। भगवान का दिया हुआ शीर्षक है भगवान का दिया हुआ। इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि एक लड़का है जो तुम लोगों की तरह ही एक छात्र है, अपने बारे में बताता है कि मेरे माता पिता का देहांत हो चुका था, यानी उसके माता पिता मर चुके थे। वह अपने नाना और नानी और मामा के साथ रहता था। उस लड़के का नाम मयंक था। बताता है कि मेरे नाना नानी मुझे बहुत ही प्यार करते थे। उन्होंने कभी भी मुझे अपने माता और पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। मयंक का नाना नानी का घर बहुत ही बड़ा था, लेकिन उनका परिवार बहुत छोटा था। नाना, नानी, मामा और मयंक, बस यही 4 आदमी उस पूरे परिवार के सदस्य थे। वो अपने नाना के बारे में बताता है कि मेरे नाना बहुत ही लंबे थे, ताकतवर थे और उनका बड़ा ही रूप था। लोग उनसे बहुत ही इज्जत और आदर के साथ बातें किया करते थे और उनका बड़ा ही सम्मान किया करते थे। नाना जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। दिन में कई बार वो पूजा पाठ किया करते थे। उनका रोज का नियम था कि गांव के मंदिर में जाते और देवी देवताओं की पूजा करते और उसके ऊपर दान दक्षिणा चढ़ाया करते थे। गांव के आसपास तो बहुत सारे मंदिर थे। वह अक्सर उन मंदिरों में पूजा पाठ कराने के लिए जाते और जो गांव का सबसे बड़ा मंदिर था, वहाँ शुक्रवार के दिन वो जरूर जाते थे और ख़ास करके मेरे लिए वह उसमें प्रार्थना किया करते थे और पंडित के जरिए कराया करते थे। जब शुक्रवार का दिन आता तब मयंक को भी अपने नाना जी के साथ मंदिर में जाना पड़ता था। अभी हम लोग पढ़े कि मयंक नाम का एक लड़का था जिसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी और उसका पालन पोषण उसके नाना नानी के घर हो रहा था। उसके नाना नानी का घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें रहने वाले मात्र 4 व्यक्ति थे, नाना, नानी, मामा और खुद मयंक। नाना नानी ने उसे इतना प्यार दिया कि उसे कभी भी अपने माता और पिता की कमी को महसूस नहीं होने दिया। नाना जी बहुत ही रूपदार व्यक्तित्व वाले थे। लोगों के अंदर उनका बड़ा सम्मान था। लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। नाना जी रोज मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते थे। बहुत सारे मंदिर थे गांव में। हर जगह वो हर मंदिर में पूजा करते और देवी देवताओं को फूल चढ़ाते, यहाँ तक कि मंदिरों में दान दक्षिणा भी देते। लेकिन शुक्रवार के दिन खास तौर से मयंक के लिए ही वो मंदिर में पूजा कराते थे। गांव के सबसे बड़े मंदिर में मयंक के लिए पूजा कराते थे और उस दिन बेचारे मयंक को अपने नाना जी के साथ जाना पड़ता था। कोई बहाना, कोई चालाकी उसकी काम नहीं आती थी। मयंक बताता है कि मुझे उस मंदिर में जाना बड़ा अच्छा लगता था। वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती थी। वह मंदिर बड़ा ही सुंदर और निराला था। मंदिर के बारे में बताता है, मेरे गांव का जो मंदिर है वो बहुत ही सुंदर था और बहुत ही निराला था। जब शाम का समय होता तो चारों तरफ रोशनी हो जाती थी। मिट्टी का सैकड़ों दिया जला दिया जाता था, जिसकी रोशनी में मंदिर बहुत ही खूबसूरत और अच्छा दिखाई देता था। मंदिर में हमेशा फूलों के ढेर लगे रहते थे। जब आरती का समय होता तो वहाँ शंख बजने लगते, घंटे घड़ियाल बजने लगते और भगवान की मूर्ति जिसको सजाने के लिए रेशमी कपड़ों और सुंदर गहनों का इस्तेमाल किया गया था, वह मूर्ति लोगों के दर्शन करने के लिए पुजारी जी लाते थे और जब लोग उनका दर्शन कर लेते थे, पूजा पाठ खत्म हो जाती थी, तब फिर उसको यथास्थान रख दिया जाता था। खास पूजा जो होती थी वह शाम को जरा देर से होती थी।
पूजा का समय होता तो मयंक अपने नाना जी के साथ अंदर जाता और मंदिर के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता। शंख बजने के साथ ही साथ मंदिर का दरवाज़ा खुल जाता। उसी समय पूजा होती। नाना जी बड़े भक्ति भाव से पूजा करते और मेरे लिए ईश्वर से वरदान मांगते। मयंक बताता है कि मेरे लिए जो शुक्रवार के दिन खास प्रकार की पूजा होती थी, वह पूजा आरती होने के बाद की जाती थी और उस पूजा को विशेष तौर पर मेरे लिए ही किया जाता था। पूजा के समय हम लोग मंदिर के चौखट पर खड़े हो जाते थे। पुजारी जी आकर मंदिर का दरवाज़ा खोलते और फिर बड़े भक्ति भाव से नाना जी उस मूर्ति की पूजा करते और ईश्वर से मेरे प्रति वरदान का आशीर्वाद मांगते कि हे ईश्वर, मेरे नाती का कल्याण कीजिए। यानी मेरे भलाई के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं वो किया करते थे। मैं भी पूजा करता था। मयंक बताता है कि मैं भी पूजा करता था, पर मैंने भगवान से कोई भी चीज़ आज तक नहीं मांगी थी। नाना जी मांगते थे, लेकिन मैं भगवान से आज तक किसी भी चीज़ को नहीं मांगा। उस समय छोटी मोटी इच्छा होती थी, वही मांग लेता था। बच्चों के अंदर जानते ही एक कैसी इच्छा होती है, कोई चॉकलेट मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। मतलब ऐसी मामूली सी चीज़ें होती थी जिसकी वो इच्छा रखता था और उसी को वो भगवान से मांगता था। लेकिन यह इत्तेफाक है कि उसकी मांगी हुई चीज़ें कभी मिलती नहीं थी। एक दिन नाना जी और मैं मंदिर में जा रहे थे। रास्ते में मंदिर वाले तालाब में स्नान करने की बारी आई। मंदिर में पूजा करने से पहले मयंक और उसके नाना जी स्नान किया करते थे। स्नान करने के बाद मयंक बाहर आता है और वहीं बैठ जाता है। जब मयंक स्नान करने के बाद आकर बालू में बैठता है तो उस बालू के अंदर उसे एक चमकती हुई कोई चीज़ दिखाई देती है। वह उसको उठाता है, पाता है कि वह एक चांदी का रुपया था जो उस मैदान में उस बालू में किसी का गिर गया था और वह मयंक को मिल गया था। मयंक सोचता है कि चलो आज ईश्वर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, मुझे एक चांदी का सिक्का मिला, कम से कम आज हम लोग को जेब खर्च चलाने के लिए यह सिक्का मिला और इसी से हम अपने पॉकेट खर्च को चलाएंगे। वह उठाता है और उसको चुपचाप अपने जेब में रख लेता है। ठीक है। जब नाना जी पूजा कर लेते हैं तब वह बाहर निकलते हैं। मयंक अपने नाना जी से कहता है कि नाना जी, मैं यहाँ स्नान करने के बाद बैठा हुआ था तो इस बालू के ढेर में मुझे एक चांदी का रुपया मिला है। बालू के इस ढेर में भगवान ने मेरे लिए एक चांदी का रुपया डाल दिया था। नाना जी उस समय उससे कुछ नहीं कहते हैं और वह लोग घर की तरफ जाने से पहले मंदिर के फिर दरवाजे की तरफ चले जाते हैं। दोबारा नाना जी मंदिर की तरफ लौट जाते हैं। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।